हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए हम ये लगा रहे हैं अपने बेड पे वॉलपेपर। ये हमने खुद अपने हाथों से लगाया है। और ये देखिए हम नाप के काट रहे हैं और काटने के बाद में लगाएंगे। काट काट के लगाए हैं। ये देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को वॉलपेपर। और ये बेड पे हमने लगाया है और ये फ्रंट पे लगाया है। इसके बाद में हमने साइड में भी लगाया है। और इधर ये मतलब ऊपर का एरिया है बेड के, और बेड के नीचे जो है साइड में लगाया है और उधर फ्रंट में लगाया है। तो आप लोग देखिएगा पूरा वॉलपेपर हम आप लोगों को दिखाएंगे। और ये हमने इस तरह से काट लिया है नाप के। और नाप के काटने के बाद में इसमें गम तो लगा ही होता है, तो ये चिप निकाल कर और लगाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इतना चिपकना होता है ये कि सिकुड़ने का बहुत वो रहता है। तो ये तो खैर पतला एरिया है तो इसलिए इतना नहीं सिकुड़ा, लेकिन जब ज़्यादा चौड़ा एरिया होता है तो उसमें बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है। तो हमें लगाने में इतनी दिक्कत हुई, कम से कम हमें 2-3 दिन लग गए। हमने जीने में लगाए, बेड पे लगाए और पूजा वाली अलमारी में लगाए और अपनी ड्रेसिंग टेबल पे भी लगाया। तो मैं जितनी जितनी जगह हमने वॉलपेपर लगाया मैं सब में आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से लगाए और कौन कौन से लगाए हैं। तो आप लोगों को मेरा वॉलपेपर लगाना कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बताइएगा कि सही लगा है कि नहीं लगाया। अगर कुछ गलत हो तो आप लोग वो भी बताइएगा। और कलर कैसा लगा मेरे वॉलपेपर का वो भी बताना। तो इस तरह से हमने बेड पे, अलमारी में और मतलब सब जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, और जीने में भी वॉलपेपर लगा दिया है। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा लग रहा है, घर का लुक थोड़ा और अच्छा हो जाता है। और वॉलपेपर में ये भी है कि अपने आराम से मतलब अगली साल चेंज भी कर लो, जब चाहें तब अपने चेंज कर लो और जब चाहें तब लगा लो अपने। तो जितना चले उतना चले और कलर इस तरह से चेंज भी होते रहेंगे और लुक भी चेंज होता रहेगा तो अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने वॉलपेपर लगा लिए। और इस बार मुझे दीपावली में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ गई, इतनी मेहनत पड़ गई क्योंकि वॉलपेपर लगाना भी कम से कम हफ्ते भर से हम वॉलपेपर लगा रहे हैं। और इधर वॉलपेपर लगाया, फिर उसके बाद में किचन की सफाई और पुताई वगैरह तो आप लोगों ने देखी है, उसमें कितनी मेहनत पड़ी। वो नीचे का जो काम था वो तो हल्का फुल्का हो गया था, और उसके बाद तो उससे ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ी जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी नहीं है। मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, जितना हो सकता है उतना दिखा दूंगी, लेकिन टोटल दिखाना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना आप लोगों को दिखा दूंगी। और ये देखिए तो जो हमारे लेटे हुए हैं, और ये देखिए सोफ़ा के आगे ये लगाया हमने वॉलपेपर, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये बेड पे लगाया, ये देखिए साइड में, और इधर कहीं फ्रंट में भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये देखिए ये तो थोड़ा चौड़ा एरिया था, इसको तो लगाने में बहुत दिक्कत हुई। और ये फ्रंट एरिया हम ऊपर वाला आपको दिखा ही चुके हैं, और इधर भी अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला एरिया कैसा लग रहा है, ये देखिए कैसा लग रहा है एरिया। ये इधर भी लगाया वॉलपेपर मैंने, और सब जगह मैंने वॉलपेपर लगाया। और ये देखिए ये कृष्णा बैठे हैं, ये आज ही आए हॉस्टल से, और ये अपने बस कुर्सी पे ऐसे ही बैठे मोबाइल देख रहे हैं आराम से। और भूमि जो है वो छत पे चढ़ी हैं, वो अपना फ़ोन कर रही हैं। 2 घंटे हो गए उन्हें बात करते करते, लेकिन अभी उन्हें फुर्सत नहीं है बात करने की, और ये भी मोबाइल पे लग गए आके। ये देखिए कैसा लग रहा है जीने में, पूरा जीने में मेरा वॉलपेपर लगाया। ये देखिए और ये देखिए ये सब मैंने ही वॉलपेपर लगाए हैं सारे ड्रेसिंग टेबल। ये देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा कमेंट में। और ये देखिए जैसे कि और फिर हम आ गए ऊपर। हमने कहा चलो ऊपर वाले कमरे को भी देख लेते हैं। नीचे वाले में तो ड्रेसिंग टेबल वगैरह वॉलपेपर वगैरह सब लग ही गए हैं, अब उसमें सिर्फ सफाई करने को बचा है, तो बाद में करेंगे। फिर हम ऊपर वाले कमरे में आ गए। हमने कहा चलो किचन थोड़ा बहुत साफ़ करते हैं। तो फिर हम किचन में ये डब्बा डबिया वगैरह धो रहे हैं जो भी हैं, थोड़े से ये मसाला रख के हैं, तो हमने कहा चलो ये भी धो लेते हैं। तो जब हमने ये धोए तो जैसे ही हमने धोए तो हम पोंछ रहे थे। और ये मेरी मसाला रैक है, ये मैंने आप लोगों को शायद दिखाई या नहीं दिखाई पता नहीं,
तो ये हम पोंछ रहे हैं अपनी। और इसमें और भी डब्बे हैं और थोड़े से डब्बे नीचे के भी थे, तो फिर हमने कहा चलो नीचे वाले बाद में, अभी इतने ही धुलते हैं और वो बाद में धुलेंगे। थोड़े से भी और नीचे भी बचे हैं तो वो नीचे धुलेंगे। ये हमने कहा ऊपर आए हैं तो ऊपर वाले धुल लेते हैं, और नीचे जाएंगे वो नीचे धुल लेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर के दिखा रही हूँ। तो ये हमने सब फटाफट पोंछे। और देखिए जैसे ही हम डब्बे पोंछ रहे थे और बस मैंने 2-3 वो रखी होंगी, उतने में ही कांतर आ गई। और ये देखिए हम चौंक पड़े और हम बहुत ज़ोर से चिल्लाए। और ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर अचानक खनखजूर आ गया और हम चिल्ला पड़े बहुत ज़ोर से। तो फिर हम गए और फिर हमने डब्बे पोंछे फटाफट। और वहाँ पर कांतर हो गए आ गई तो हम तो डर गए, बहुत ज़ोर से डर गए। तो फिर हमने फटाफट पोंछे। और कृष्णा इधर अपनी बात कर रहे थे कि भाई कातर के विषय हम लोग हंस रहे थे। और कृष्णा जो है दरवाज़ा पोत रहे थे। कृष्ण ऑयल पेंट ला के दे दिया था तो ये दरवाज़ा पोत रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे थे दोनों लोग, तो हर तरह की बातें कर रहे थे। तो जब बात होती है तो थोड़ा काम में मन लग जाता है कि उनसे बात भी करते जा रहे थे और काम भी करते जा रहे थे, और वो इधर उधर कर रहे थे। और जब कातर निकल आई तो कातर के चक्कर में हम लोग इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे कि, और वो भी तख्त के नीचे घुस गई और वो मिल भी नहीं रही है। तो अब थोड़ी सी टेंशन भी लगी है कि काम करते करते मन नहीं लग रहा था कि पता नहीं किधर से आ जाए। तो उसके चक्कर में थोड़ा वो भी लग रहा है। और वो काफ़ी मोटी थी। तो हम फिर यही करते हैं, ठीक है। फिर हम डब्बे पोंछते हैं। और वैसे भी दीपावली में डब्बे डबियाँ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो काम यही होता है, किचन का ही सबसे ज़्यादा काम में वो लगता है टाइम। क्योंकि किचन का काम हो जाए तो समझो आधा काम हो गया। किचन में जो होते हैं हमारे यहाँ असल में वो नहीं है, चिमनी वगैरह भी नहीं है। तो इस चक्कर में भाप के चक्कर में जो डब्बे हैं वो और ज़्यादा वैसे हो जाते हैं। तो भाप उड़ती है तो उस चक्कर में टाइल्स वगैरह और डब्बे वगैरह कुछ ज़्यादा ही चिकट जाते हैं। तो अभी हमने साफ़ किए थे, थोड़े दिन पहले ही साफ़ किए थे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तब भी मुझे पोंछने पड़ रहे हैं। मुश्किल से हमें हुए होंगे 15 दिन हुए होंगे, क्योंकि हमने पहले साफ़ किया तो हमने कहा नहीं साफ़ करने पड़ेंगे, लेकिन हमें फिर साफ़ करने पड़े। और इसलिए भाप के चक्कर में ज़्यादा चिकट जाते हैं। तो चिमनी वगैरह हो तो धुआं निकल जाता है तो थोड़ा साफ़ हो जाता है उससे। तो इसलिए डब्बे बहुत हो जाते हैं। और अभी तो कुछ भी डब्बे नहीं हैं, अभी तो थोड़े से ही डब्बे हैं। अभी नीचे जाकर बहुत सारे डब्बे धोने हैं, वो तो हमने आप लोगों को दिखाया नहीं, ना ही दिखाएंगे जल्दी। और हो सका तो दिखा भी देंगे, अगर धोएंगे तो दिखा देंगे। अभी तो हम सिर्फ ये वाले पोंछ रहे हैं। पोंछ क्या रहे हैं, हमने वो वाला जूना ले लिया, थोड़ा स्क्रबर टाइप का है, और सरफ से वैसा करके अपना लगा के और गीले कपड़े से पोंछ दे रहे हैं, तो उससे ही साफ़ हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये सब डब्बे पोंछ रहे हैं अपने, और स्टैंड वगैरह। और फिर उसके बाद में हमने जब ये वाला सारा काम कर लिया तो फिर हमने फिर अपना किचन का ये सब काम करने के बाद में फिर हमने किचन की ड्रासें वगैरह पोंछी। तो ऊपर की हैं वो पोंछी, उसकी सफाई की। और फिर अंदर का हम आपको दिखाएंगे, उसकी हमने सफाई की। और किचन के अंदर की भी हमने फिर सफाई की फटाफट। और किचन के अंदर वाली ड्रॉर की सफाई की। और फाइनल लुक हम आपको अभी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि फ़ाइनल लुक तो बाद में ही देखने को मिलेगा दीपावली के बाद, क्योंकि अभी डब्बे भरने भी हैं बहुत सारे, और ये वैसे ही बहुत पुराने हो गए हैं डब्बे। तो हम ये वाले डब्बे तो हटाने के चक्कर में हैं। जो मेरे पास जो हमने आपको दिखाए थे 6 पीस के डब्बे, हम सोच रहे वो वाले भर के रख दें, तो किचन भी अच्छा लगेगा और मन भी लगेगा। तो हम वही वाले डब्बे यूज़ करने वाले हैं। तो ये वाले तो हम फ़िलहाल रख देंगे, फिर भी हम साफ़ करके रख रहे हैं, क्योंकि जब कभी मतलब किचन का काम नहीं तो कुछ और चीज़ भरने के काम में आ जाएगा, तो साफ़ सुथरा तो रखना ही चाहिए। गंदा हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है गंदगी। तो हम ज़्यादातर अपना किचन है, टाइल्स वगैरह हैं, ये सब साफ़ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इतने गंदे हो जाते हैं कि बहुत। चलिए फिर हमने स्टार्ट किया और सीट अंदर की ड्रेस साफ़ की।
और ये देखिए फिर हम फटाफट जल्दी कर रहे हैं। और ये देखिए ऊपर मेरे टाइल्स लगे हैं सीट के अंदर। और सीट के अंदर ये देखिए फिर हम, जबकि वो वाला स्क्रबर है लेकिन इतना ज़्यादा चिकट गया है कि बहुत मेहनत लग रही है। कितना ज़्यादा रगड़ के कर रहे हैं, फिर भी इसमें बड़ी मुश्किल में हो रहा है। और फिर हमने ये किया और फिर इसके बाद में हमने अपने ड्रेस को में और काम किया। मतलब ऐसे ही बस सफाई होती रहती है और क्या। फिर हम आप ये पोंछ लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। फिर हमने सूखे कपड़े से किया, जिससे कि वहाँ पर पानी का तो काम जल्दी हो नहीं सकता है। तो फिर पहले हमने सरफ और उससे किया और फिर उसके बाद सूखे कपड़े से मारा। फिर ये देखिए मेरा फाइनल कितनी अच्छी सीट साफ़ हो गई, चमक गई बिल्कुल। और ये मेरे टाइल्स अंदर लगे हुए हैं। और फिर ये देखिए कितना अच्छा मेरा लग रहा है। और नीचे तो लेथन फैली हुई है पूरी, कि नीचे से जितना भी किचन का आइटम है सब सीट पे ही जमा है। तो फिर नीचे तो थोड़ी सी स्टाइल बहुत बेकार हो रखी है। जब हम ये सब हटा के लगाएंगे तभी अच्छा लगेगा नीचे तो ये देखिए हमने साफ़ कर लिया। करने के बाद में फिर हमने ड्रासें साफ़ करी अपनी, और सारी ड्रासें साफ़ करके और सारे डब्बे पोंछ के फिर हमने एक से लगा दिए। और ये रहा मेरा फ़ाइनल लुक, ये आप लोग देख सकते हैं। ये रहा मेरा फ़ाइनल लुक। अभी फ़िलहाल हमने नीचे की सफाई नहीं की, सिर्फ ऊपर की है। तो ऊपर से आपको पूरा दिखा दिया है। ये रहा, ये सारे हमने ड्रासें साफ़ करी, उससे बहुत रगड़ के सारा आइटम किया। सारे टाइल्स साफ़ किए और जितने भी दीवार के टाइल्स थे वो सब साफ़ किए और ऊपर का साफ़ किया। और ये रहा मेरा फ़ाइनल लुक। और हम इसमें से अब जो हमने डब्बा धोए थे आप लोगों को दिखाया था। ये देखिए टाइल्स कैसे चमक रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और सफाई थोड़ी अच्छी लगती है।